आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम हम्बल मरबत में आए हुए हैं और आज हम बात करेंगे यहाँ के जो सरपंच है और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का काम जो है इनकी पंचायत में हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे और हम इनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन पे। तो आप मुझे बताइए कि पहले तो आप मुझे सिंपल बताइए कि आपके जो पंचायत में है किस तरह का काम हो रहा है। हमारे यहाँ ज़्यादा मनरेगा स्कीम के तहत काम चल रहे हैं और PMAY के 27 मकान हैं जिनका काम इस वक्त चल रहा है। लमसम उनको कई को एक किस्त, कई को 2 किस्तें पड़ चुकी है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आवास योजना की हम बात करें तो कितने लोगों को अभी तक आपने घर दिए? 27 लोगों को। तो 27 लोगों में जो एलिजिबल होते थे इस चीज़ के लिए, मतलब यानी कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि घर उनको दिए गए हैं जिनको ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पे किस तरह का काम हो? क्योंकि हम पे जो शिकायत आई हुई है कि यहाँ पे ऐसे लोगों को भी घर दिए गए हैं जिनके ऑलरेडी पहले से घर बने हुए थे। तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहना? नहीं, ऐसी यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एलिजिबल लोग थे उन्हीं को ही घर मिले। तो फिर यहाँ से जो शिकायत हम पे मिली है इस चीज़ को लेके, उसका क्या? ये इसकी देख लीजिए आप खुद चल के, पूरे 27 के 27 घर दिखाएंगे हम आपको। तो उसके अलावा अगर बात करें 14 FC की, तो वो किस तरह आप काम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका? 14 FC में पिछली बार हमारे पास आया था 833 था हमारा बजट, जिसमें हमने काम कराए और अब ये नया पैसा आने वाला है 2018-19 का। तो आप वो काम जो यहाँ पे देते हो लोगों को, वो किस तरह देते हो आप? मतलब किस बेस पे देते हो आप? ग्राम सभा करते हैं और उसमें ये काम देते हैं लोगों को। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि जिनके जॉब कार्ड्स होते हैं तो उनको काम नहीं मिलता है, अलग लोगों को काम मिलता है। तो इस बारे में आपका क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं कोई। तो ऐसी फिर यहाँ से शिकायतें जो हमें रोज़ की मिल रही हैं इस चीज़ को लेके, आप हमें बताइए। हमें हमारे जो व्यूअर्स है वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह आप काम यहाँ पे देते हैं। यहाँ जो जॉब कार्ड होल्डर होते हैं वही काम करते हैं, वही काम पे जाते हैं और काम करते हैं। नहीं, जो हमारे सुनने में आया हुआ है कि अगर जिनके जॉब कार्ड्स हैं उनके काम, उनको प्रॉपर काम आदों को ही दिया जाता है, जो कि पहले से फिक्स किए होते हैं कुछ लोग, उनको ही काम मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा जितने भी दूसरे जॉब कार्ड वाले उनको काम नहीं मिलता। तो इस बारे में आपका क्या? नहीं, यहाँ सबको काम मिलता है जितने भी जॉब कार्ड होल्डर हैं। और अगर हम बात करें 100 दिन का जो रोज़गार नरेगा की हम बात करें तो उसमें किन लोगों को ज़्यादा प्रेफर देते हो आप, करते हो आप यहाँ पे? 100 दिन के रोज़गार। हाँ। जो लेबर जो काम करती है, जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं। तो वही तो मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ आपसे कि इस चीज़ को आप हमें तफसील से समझाइए कि जिनके जॉब कार्ड बने हैं आप उनको काम दे रहे हो, बट जो हमें शिकायतें मिल रही हैं, जिस चीज़ को आप समझे कि शिकायत क्यों मिल रही है हमें। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिनके जॉब कार्ड है उनको काम नहीं दिया जा रहा है, जो पहले से फिक्स लोग होते हैं उनको आप काम ज़्यादा देते हैं, वाई, क्यों? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। इस बारे में आप हमें बताइए, लोग जानना हम बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने शिकायत की हो कि गलती से, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो जॉब कार्ड होल्डर हैं बराबर उनको काम मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है। अच्छा, सबको काम मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाँव की, हाँ जी, तो PHC यहाँ पे हैं तो उनकी जो मरम्मत यहाँ पे अच्छे से नहीं होती, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में हम DC साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम डॉक्टर जल्दी भेज देंगे, है यहाँ पर, लेकिन आज डॉक्टर तो यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन वो यहाँ पे आते नहीं है। तो ऐसा क्यों? कोविड-19 की वजह से उनकी ड्यूटी डोडा में लगाई हुई, तो वो बोलते हैं हमारी ड्यूटी डोडा ही में है। तो आपने PHC के लेके उसके अलावा कभी बातचीत की एडमिनिस्ट्रेशन से? हाँ की, DC साहब से बात की। क्या जवाब रहा उनका? उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास आते हैं बंदे, कोई डॉक्टर हम भेज देंगे उधर। फिलहाल इधर पोस्टें खाली हैं, यहाँ से कुछ एक डॉक्टर थी इधर, उसने ट्रांसफ़र करा के यहाँ से वापस चली गई। तो उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के स्कूल्स की, तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का? स्कूल ठीक है, तकरीबन बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं स्कूलों की। तो स्कूल्स के जो टीचर है वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं यहाँ पे? हाँ, होते हैं। तो ज़्यादातर टीचर्स कहाँ के हैं? लोकली ज़्यादा हैं। तो लोकल्स टीचर्स की हमें ये भी शिकायत मिलती है कि लोकल्स जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर स्कूल नहीं आते हैं। इस बारे में आपका क्या? क्योंकि देखो आज तो कोविड है, हाँ। हम कोविड की बात ना करें उससे पहले की बात करें तो हमारे पास बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हुई है कि लोकल टीचर्स जितने भी हैं वो स्कूल्स में नहीं आते, कभी कभी अपनी मर्ज़ी से छुट्टी बना ली, कभी कुछ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इधर ऐसा नहीं है। इधर हम जाते भी रहते स्कूल, चेक भी करते रहते, ऐसा इधर कुछ नहीं है। तो उसके अलावा आपने क्या क्या काम किए यहाँ पे? यहाँ पे अभी यही 14 FC आया हमारे पास। तो 14 FC में आपने क्या क्या काम किया? यही लोगों को काम दिया, को प्रोडक्ट। तो क्या काम जो यहाँ पे हुए अभी तक? अभी यहाँ कितने काम अभी तक यहाँ पे हुए? 14 FC का 8 काम हुआ, जो जिनकी पेमेंट हो चुकी है। मतलब कहाँ का काम हुआ यहाँ पे? एक पक्का पात तलीलू मल्ला है, एक प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन, एक पार्क है,
तो 2 और लैंड लेवलिंग है। नहीं, क्योंकि हमें इस पे ये भी शिकायत मिली है कि काम उतना होता नहीं है जितना दिखाया जाता है। नहीं सर, आप तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं काम। अभी मैं आपको काम नहीं, हम तो वो देखेंगे, हमारा काम ही है ये चीज़ देखना। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो शिकायत, देखो बात इस चीज़ की नहीं है कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो होता है लोगों की बहुत सी ख्वाहिशात होती है इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे ये सब हो रहा है और नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारी पंचायत में किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। तो फिर क्यों ऐसी शिकायतें आ रही हैं? शिकायतें तो चलती रहती है सर, शिकायतें नहीं, तो अब देखो अभी आपके अच्छा गांव में आपका क्या व्यवहार, क्योंकि आपके अपोजिशन में भी बहुत से लोग होंगे, तो उन बारे में क्या कहना है आपका? नहीं ठीक है, उनके साथ हमारे जो अपोजिशन वाले हमारी एक ही बात है। तो सब मिली भगत है यहाँ पे, मतलब काम जितने भी यहाँ पे हो रहे हैं सब मिलजुल के हो रहे हैं। नहीं, मिलजुल के वो भी काम कर रहे हैं, बाकी भी सारे काम कर रहे हैं। नहीं, अब देखो हम तो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि काम गांव में हो रहे हैं, पर अपोजिशन के भी कुछ लोग होते हैं जो सवाल उठाते हैं कि देखो आपकी शिकायत होगी, अगर आप बोल रहे हो हमारे नहीं किया, हम मतलब काम कर रहे हैं, तो अपोजिशन वालों का भी कुछ कहना होगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि गांव में ऐसे मसले चलते रहते हैं कि अगर एक बंदा कोई, हाँ, अपोजिशन तो चलती रहती है, अपोजिशन तो थोड़ी खिलाफ करते ही रहते हैं। जो अपोजिशन में इलेक्शन लड़ा था वो तो खिलाफ चलते रहे, थोड़ी बहुत चलती रहती है गाँव में। तो आप अपने गाँव वालों के लिए क्या कहना चाहोगे कि क्या क्या आगे आप डेवलपमेंट कर रहे हो उस गाँव के लिए? सर अभी तो फिलहाल मनरेगा ही ज़्यादा यहाँ पर चलता है गांव में, बाकी तो 14 FC या 15 FC हो गया, वो बड़ा कम पैसा आता है। लेकिन जैसे जैसे भी नरेगा के अभी हमने 25 काम उठाए हुए हैं, 25 काम जिनकी डिमांड चढ़ गई, कुछ काम शुरू हो गए, कुछ शुरू होने के लिए। तो उसके अलावा अगर आप सबसे बड़ा जो मसला इस गाँव का नहीं, इस पूरे इलाके का है, वो सड़क का है। क्योंकि यहाँ की सड़क जो है बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मैं भी जब इस सड़क पे आया तो मैंने ये सोचा कि मैं कहाँ आया हूँ। तो अभी तक यहाँ पे जो है सड़क का काम क्यों नहीं हुआ? ये सर काफ़ी देर से यहाँ पे काम लगा। पहले PMJS वालों ने काम लिया, जैसे ही थोड़ा सा काम उन्होंने किया तो उसके बाद दूसरे आगे नेशनल हाईवे वाले। जैसे नेशनल हाईवे वालों ने ये काम लगाया, प्यारेलाल जी ने, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं किश्तवाड़ के। नहीं, आप मतलब आपके कहने के हिसाब से कोई भी आ रहा है, थोड़ा काम करके वो चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्या आप इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे? हम तो तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब तक ना यहाँ के लोकल्स इस चीज़ का इशू उठाएंगे तब तक रास्ते मुझे तो नहीं लगता प्रॉपर वे में बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो भी कंपनीज यहाँ पे आती है, चाहे कहीं भी प्रोजेक्ट की हम बात करें, अधूरा काम करके चली जाती है। तो आपने इस चीज़ पे क्या स्टेप उठाया, क्या बात की आपने? इसमें सबसे बड़ा मसला है सर, जैसे 10 करोड़ का काम होता है वो 5 करोड़ में उठा लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि बस सब स्टैंडर्ड काम करते हैं, घटिया काम करते हैं। तो इसी वजह से ये काम नहीं हो पाते हमारे। नहीं, क्योंकि देखो अक्सर जो भी हमें सुनने में आया और हमने देखा भी कि बहुत सारे हादसा इस रास्ते को लेके हो रहे हैं। और कल अगर हम बात करूं, कुछ दिन पहले की भी यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, फिर भी इस रोड पे कोई भी नज़रअंदाजी नहीं की जा रही है। तो अब एज ए सरपंच आप क्या कर रहे हैं इस चीज़? हम जाएंगे DC साहब के पास, बात करेंगे। तो मतलब अभी तक आप कभी नहीं गए? हम पहले भी DC साहब के पास गए थे, पहले भी बात की थी। तो क्या बात की आप? DC साहब ने क्या कहा आपको? DC साहब ने कहा कि हाँ जी करेंगे काम। नहीं, बात वो नहीं है। देखो आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बोला काम करेंगे। अब इतना टाइम हो गया, पिछले कितने सालों से यहाँ की जो सड़कें अभी तक नहीं बनी हुई? ये सर 20-25 सालों से नहीं बनी। 20-25 सालों से यहाँ के लोग क्या अभी तक जागे हुए नहीं थे? नहीं, लोगों ने तो कोशिश की। नहीं, देखो जब तक ना लोगों ने तो कोशिश की, लेकिन जब तक पूरा इलाका मरम्मत कोशिश नहीं करेगा तो एक सरपंच के कहने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब इसका क्या कहना है आपको कि जो भी कंपनीज यहाँ पे आती है, चाहे PMJSY की बात करें या PWD की बात करें, जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है वो काम अधूरा क्यों छोड़ रहा है? काम यही अधूरा छोड़ रहा है कि वो, मैंने बोल दिया 10 करोड़ का काम 5 करोड़ में लेना, सब सेंटर काम करना। नहीं, देखो अभी जो आगे काम ठेकेदारों को देते हैं, ठीक है, तो ठेकेदार प्रॉपर काम क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे? वो डिपार्टमेंट से मिले होते हैं, डिपार्टमेंट से थोड़ा सा काम किया, कम पैसे निकाले, पेमेंट निकाली, निकल गया। तो मतलब आपको क्या लगता है कि डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ? बिल्कुल डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। क्योंकि अक्सर हमें भी देखने को आता है कि ठेकेदार जितने भी होते हैं उनके बिल तो निकल जाते हैं बहुत जल्द और काम अधूरा रह जाता है। तो कभी इस चीज़ पे भी आपने कोई इशू उठाया? क्योंकि आप यहाँ के अभी सरपंच हैं तो गांव वालों की बात आगे पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो अब हादसा आपके बिल्कुल पास में परसों भी हुआ यहाँ पे, तो इस चीज़ को लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या आपको क्या अभी आगे कहा आपको? हमें इन्होंने बुलाया डोडा के लिए कि हम DC साहब से टाइम लेते हैं, आप आ जाओ, पूरे इलाका के एक गांव से एक बंदा आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करेंगे। और तहसीलदार साहब ने हमें ये भरोसा दिया कि इस रोड काम मैं खुद अपनी उसमें निगरानी में कराऊंगा। चलो, तो आपको क्या लगता है कब तक इस रास्ते पे जो है मैग्नेटाइजेशन होगी? अब इसमें कुछ नहीं बोल सकता मैं, अब बुलाया है, जब वहाँ DC साहब से बात होगी उसके बाद ही बता सकता हूँ। चलो, उसके अलावा कोई भी आप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई डिमांड रखना चाहते हो? सबसे बड़ी डिमांड हमारी इसी रोड की रखना चाहता हूँ मैं DC साहब से अभी भी। तो
खाली रोड की डिमांड है कि रोड को क्या कब से जल्द मतलब कहने का ये मतलब है कि डिमांड जो प्रॉपर करो ना आप डिमांड, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कोई डिमांड है तो किस हद तक रोड, तो फिर वो बोलेंगे 10 साल बाद बनेगी। नहीं 10 साल नहीं, तो मतलब आप क्या कहना एक चाहोगे, महीने के आपके अंदर माध्यम से, इसको- हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे डी साहब से गुजारिश है हमारी कि जल्द से जल्द प्रॉपर काम लगे। ऐसे नहीं कि एक यहाँ से 1 किलोमीटर में लोग करके उसको छोड़ दिया है वाइडिंग करके, ये प्रॉपर खलेनी से लेके गोवा तक, दरंगा तक ये रोड जो है मशीन के साथ बाज़ाब्ता वाइडिंग और ब्लैक टॉप होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हम्बल मरमत के जो सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका मैसेज भी एडमिनिस्ट्रेशन को यह है कि जल्द से जल्द जो है रास्ते का काम लगाया जाए और जितना जल्दी हो सके उसको पूरा भी किया जाए। तो आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसे ऐसे नए नए सरपंचों के साथ, नई नई गाँव में, उसी के साथ जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।